हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल निर्वाणा द इटर्नल लव। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ करंट एनर्जी अपडेट एंड इसके लिए मैंने दो वीडियो बनाए हैं। एक हमारी डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी के लिए और एक हमारे डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी के लिए। तो ये जो वीडियो है ये रहेगा हमारी डिवाइन फेमिनाइन की क्या करंट एनर्जी है उसके ऊपर, और आप चाहें तो दूसरा वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने डिवाइन मस्कुलाइन की करंट एनर्जी बताई है। ठीक है, तो हमारी जो डिवाइन फेमिनाइन है इस टाइम पर उनके जो इमोशंस हैं वो उन्हें ना बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। उनको उन्हें एडजस्ट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, स्ट्रगल कर रही हैं वो अपने इमोशंस के साथ। नंब आउट फील हो रहा है उन्हें, एक बेचैनी सी उन्हें फील हो रही है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये सब हो क्यों रहा है। स्पेशली उनके इमोशंस है ना, कभी बहुत ज़्यादा अप हाई रहते हैं, कभी डाउन रहते हैं। उनसे ना वो अच्छे तरीके से कनेक्ट नहीं कर पा रही हैं। और सबसे पहले तो ये कि उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि इस तरीके के इमोशंस उनको हो क्यों रहे हैं, वो इस तरीके से फील ही क्यों कर रही हैं, ये उनको समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा भी लग सकता है आपको जैसे कि आपको कुछ होने वाला है, लाइक ऐसी फीलिंग आपके अंदर आ सकती है कि कुछ तो है जो आपकी लाइफ में होने वाला है, कोई पॉजिटिव चेंज आने वाला है। कुछ तो जैसे लाइक हमने कुछ विशेस हमने मांगी हो, वो हमारी कुछ कंप्लीट होने वाली हो। इस तरीके की फीलिंग आप अपने अंदर ना महसूस कर सकते हैं। एंड बहुत सारी जो हमारी डिवाइन फेमिनाइन है जो इस जर्नी पर काफ़ी काम कर चुकी हैं, उन्हें बहुत जल्दी उनका सोल पर्पस रिवील होने वाला है। दुनिया में हमारे जो भी आसपास के लोग हैं उनके थ्रू या फिर हमारी लाइफ में कोई एक नया इंसान भी आ सकते हैं। नया इंसान मीन्स हमारी हेल्प करने के लिए और ये बताने के लिए कि हमारा क्या सोल पर्पस है, या हमें सोल पर्पस अगर अपना पता है तो वो किस तरीके से करना है। उसमें देखिए, सोल पर्पस कभी भी कोई एक इंसान अकेले नहीं करता है ना। हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो एक टीम होती है उसके अंदर, है ना। और कई लोग हमारी प्लानिंग करने में हेल्प करते हैं, कुछ लोग उसे एग्जीक्यूट करने में हमें हेल्प करते हैं। तो वो एक टीम काम करती है उसके लिए। जस्ट लाइक कि डिवाइन मस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन मिलकर अपना एक सोल पर्पस करते हैं, है ना। तो उसी तरीके से आपको एक सोल पर्पस मिलेगा और आपको हेल्प करने के लिए आपकी लाइफ में कुछ न्यू लोग भी आ सकते हैं जो आपको कहीं ना कहीं अपनी बातों से आपको ये एहसास करा देंगे कि आपको क्या सोल पर्पस करना है। आपको बस अलर्ट रहना है और आपको कहीं ना कहीं डिवाइन की हेल्प होती है कि आपको समझ आ जाता है कि ये चीज़ हमारे लिए है और ये शायद हमें करने के लिए बताई जा रही है। तो बहुत जल्दी आपको अपना सोल पर्पस मिल जाएगा, ठीक है। एंड हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत ही जल्द कोई गुड न्यूज़ आने वाली है ना। ऐसा आप फील भी कर रहे हैं और ऐसा है भी है कि कोई पॉजिटिव न्यूज़ या कोई सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आने वाला है। एंड ये कहते हैं ना कि जैसे कभी कोई अच्छी चीज़ होने वाली होती है या कुछ होने वाला होता है, उससे पहले हमारी लाइफ में एक बेचैनी होती है। ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए किसी की मैरिज हो रही है, वो बहुत खुश होगा और पर उसके मन में, जैसे स्पेशली लड़कियों के मन में एक बेचैनी भी होती है कि क्या होगा, कैसे होगा, लाइक इस तरीके की फीलिंग्स में होती हैं वो। तो ये बेचैनी भी उसी तरीके की है कि आपकी लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग होने वाली है, कुछ अच्छा आपकी लाइफ में आने वाला है। तो उससे पहले आप एक बेचैनी इस तरीके से महसूस कर रहे हैं। एंड दूसरा रीज़न इसके आपके डेफिनेटली डिवाइन मस्कुलाइन भी है। इस टाइम पर जिस भी पर्सन के साथ आपका कोई कर्मा रह गया है या आपका किसी तरीके से कोई अटैचमेंट है, मान लीजिए फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी जिसके साथ आपका कोई अटैचमेंट है या आपका कोई कर्मा रह गया है, तो इस टाइम पर आपको उनसे कोई ना कोई ट्रिगर मिलेगा, ठीक है। एंड आपको क्या करना है, जब आपको वो ट्रिगर मिले तो उस एनर्जी के साथ या उस पेन के साथ उसको है ना जल्दी से जल्दी हील करने की कोशिश करें, उसे रिलीज़ करने की कोशिश कीजिएगा। उस सिचुएशन को, उस लड़ाई झगड़े को ज़्यादा अपनी एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो आपकी है ना काफ़ी दिन के लिए फिर आपकी जो एनर्जी है ना वो लो में चली जाएगी। तो आपके कई दिन अपने जो हमें वेस्ट क्यों करने हैं, है ना। तो जो भी सिचुएशन है उसको बहुत अच्छे से समझ लेना है कि इससे हमें क्या लेसन सिखाया जा रहा है या फिर हमारा वहाँ पे कोई कर्मा है। डेफिनेटली अगर आपका अटैचमेंट है तो उस अटैचमेंट को भी ख़त्म होना होगा, है ना। हम इस जर्नी में बहुत ज़्यादा अटैचमेंट किसी से भी नहीं रख सकते। जब भगवान जी हमें डिवाइन मस्कुलाइन से भी अटैचमेंट नहीं रहने देते हैं तो बाकी लोगों से कैसे रहने देंगे, है ना। तो उनसे जो भी लेसन आपको सीखना है, जो भी लर्न करना है हमें उस सिचुएशन जैसे जो सिखाया जा रहा है, हो सकता है ये पहले भी हुई हो पर उस टाइम आपने इससे कुछ सीखा ना हो, समझा ना हो, पर इस टाइम पर आपको उससे क्या लेसन सिखाया जा रहा है वो आपको सीखना भी है,
समझना है एंड उस इमोशंस को वहीं पर रिलीज़ कर देना है, जिससे कि वो आपके मन के अंदर ना रह जाए और बाद में जाके वो आपका कोई ब्लॉकेज ना बन जाए। एंड इस टाइम पर आपको कुछ वियर्ड से ड्रीम आ सकते हैं, जो आपको लगे कि क्या ही मतलब है इन ड्रीम्स का, या आपको इस टाइम पर है ना बहुत ज़्यादा नींद आ रही होगी। इस तरीके की नींद आ रही है कि मतलब आपको उठना भी आपके लिए मुश्किल हो रहा है, बहुत गहरी नींद। और कुछ लोगों का दिखाई दे रहा है कि उन्हें नींद ही नहीं आ रही है, वो बेचैन हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि उन्हें नींद आ जाए, पर उन्हें नींद नहीं आ रही है। तो दोनों ही चीज़ों में से कोई भी आपके साथ रिलेट कर सकती है, ठीक है। एंड इस टाइम पर जो नेगेटिव अटैक्स हैं वो भी हो रहे हैं, ठीक है। वो आपकी ड्रीम्स के थ्रू हो सकती हैं, या नॉर्मली आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लगेगा कि गुस्सा दिलाया जा रहा हो, या कोई सिचुएशन इस तरीके की हो रही हो, तो वो क्या है, आपको है ना आपकी जो एनर्जी को लो करने के लिए हो रहे हैं, है ना। वो नेगेटिव अटैक्स ये जो कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि आपका यूनियन ना हो, आप लोग वो हाई वाइब्रेशन में ना आए, या जो लव की जो वाइब्रेशन आप दुनिया में लेके आए हैं, जो आप फैलाना चाहते हैं, जो पॉजिटिविटी दुनिया को देना चाहते हैं, वो उसमें कहीं ना कहीं एक अवरोध पैदा करना चाहते हैं, एक ब्लॉकेज पैदा करना चाहते हैं। तो इसीलिए वो किसी के भी थ्रू, किसी इंसान के थ्रू या ड्रीम्स में, या डायरेक्ट ही आपके मन में आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा इस तरीके से दिला सकते हैं। तो प्लीज़ उस पर भी थोड़ा सा वर्क कीजिए। मैं जहाँ तक समझती हूँ जो डिवाइन फेमिनाइन बहुत टाइम से वर्क कर रही हैं, उनको इन सारी चीज़ों को हैंडल करना उतना मुश्किल नहीं है। वो इजीली इन चीज़ों को समझ लेती हैं कि ये सब क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या ही पर्पस है, तो वो इस चीज़ को हैंडल भी बहुत अच्छे तरीके से कर लेती हैं, ठीक है। एंड हमारी जो डिवाइन फेमिनाइन है, उनको है ना इस टाइम पर ऐसा होगा कि कुछ पुरानी जो मेमोरीज़ हैं, जो बैड मेमोरीज़ हैं, वो उनको याद आ रही हैं, वो उनको ट्रिगर कर रही हैं। उन्हें याद आ रहा है कि किसी ने उनके साथ क्या किया, या थर्ड पार्टी ने भी उनके साथ किस तरीके से बिहेव किया, क्या क्या डिवाइन मस्कुलाइन ने किया, या अदर कोई भी इंसान जिसके साथ आपका कुछ अच्छा एक्सपीरियंस ना रहा हो, वो सब आपको इस टाइम पे याद आ रहा है। और वो आपके अंदर एक गुस्सा, एक नफ़रत की जो फीलिंग होती है ना, उसको बढ़ा रहा है। तो आपको क्या करना है, जैसे ही आपके अंदर इस तरीके के थॉट्स आने लगे, जहां आपको लग रहा है कि आप उनसे हेट वाली फीलिंग में जा रहे हैं, या आप उग्र हो रहे हैं, गुस्सा आपको आ रहा है, तो उन थॉट्स को वहीं के वहीं आपको रोक देना है, ठीक है। उन्हें है ना तुरंत के तुरंत है ना पॉजिटिव थॉट में कन्वर्ट कर दीजिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया, वो थॉट्स आते रहेंगे और आपकी जो एनर्जी है उसको ख़राब करेंगे, प्लस आप जिस पॉजिटिविटी में आए हैं, जो बैलेंस आपने अपने क्रिएट किया है, उसको भी कहीं ना कहीं ख़राब कर देंगे। तो आपको क्या करना है, जैसे ये थॉट्स आपके अंदर आने लगे, आप समझ जाइए कि या तो ये आपका कोई टेस्ट है, या हमारे जो डेविल अटैक होता है वो है, वो भी हमारे थॉट्स के थ्रू है ना हमें ना लो एनर्जी में ले जाने की कोशिश करते हैं। तो उन थॉट्स को जैसे ही आपने ना रोका, आपने उन्हें एनर्जी नहीं दी, आप मानेंगे नहीं, अगले ही सेकंड वो आपके दिमाग से गायब हो जाएंगे। वो फिर आपको परेशान नहीं करेंगे। जैसे ही उन्हें एनर्जी मिलना बंद हो जाएगी, उन्हें लगेगा कि नहीं, हमारे थॉट्स को एनर्जी दी ही नहीं जा रही है, हमारे जो भी प्लान है उसको, तो वो थॉट्स आपके वहीं के वहीं कंट्रोल हो जाएंगे। और अगर आप एनर्जी देंगे तो फिर वो बढ़ते जाएंगे और ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। तो प्लीज़ उनको है ना कंट्रोल करने की कोशिश करें। एंड अगर कोई डेविल अटैक भी आपके ऊपर हो रहा है, तो प्लीज़ आप उसको भी एनर्जी ना दें। आप अगर उसके बारे में सोचते रहेंगे या परेशान होंगे कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है या वैसा हो रहा है, मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप उन्हें एनर्जी दे रहे हैं। तो आपको क्या करना है, इन चीज़ की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। जब इतने बड़े डिवाइन का, एंजल का हमें इतना बड़ा प्रोटेक्शन है, तो हमें ये टेंशन लेनी ही क्यों है। ये सब चीज़ें बहुत छोटी चीज़ें हैं उसके आगे। तो हमें उनके बारे में सोचना नहीं है। और जैसे ही हम उनके बारे में सोचते नहीं हैं, मीन्स उन्हें एनर्जी मिलना बंद हो जाती है। उनको ऐसा लगता है कि जो मैं काम कर रहा हूँ, या जो भी है डेविल, उनको जो लगता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो तो काम ही नहीं कर रहा, इस इंसान के ऊपर तो कुछ हो ही नहीं रहा। तो वो क्या है, फिर आगे वो काम नहीं करते हैं। और जैसे ही उन्हें ये दिखाई देता है कि हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा अटेंशन दी जा रही है, मेरे काम से कुछ तो फ़र्क पड़ रहा है, एनर्जी लो हो रही है, या बहुत ज़्यादा घर में कलेश हो रहे हैं, तमाशे हो रहे हैं, तो फिर क्या है, वो है ना एनर्जी देते रहते हैं, फिर वो और ज़्यादा काम करते हैं। तो हमें क्या करना है कि बिल्कुल इग्नोर करना है। जस्ट लाइक कभी कोई इंसान आपको बहुत बुरा बोल रहा है, आप बिल्कुल चुप हो जाइए, इग्नोर कर दीजिए उन्हें। थोड़ी देर बाद वो खुद ही बोलना बंद कर देंगे, थक जाएंगे कि इस पे तो कुछ असर हो ही नहीं रहा, तो वो इस वैसे ही बन जाइए कि हम पे कुछ असर हो ही नहीं रहा है। तब फिर वो क्या है ना, उन्हें फिर साइड हटना ही पड़ेगा। जब तक आप एनर्जी देंगे तब तक ही वो काम करेंगे। उनकी काम करने का रीज़न भी आप खुद ही हैं, ठीक है ना। तो अब आप देखिए कि आपको उन्हें काम करने देना है या आपको उन अटैक्स को रोकना है, ठीक है।
एंड आपको जो गुड न्यूज़ मिलने वाली है वो किसी भी आपकी लाइफ की साइड से हो सकती है। फाइनेंस में आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ महसूस कर सकते हैं, सोल पर्पस मिल सकता है, आपका रीयूनियन हो सकता है ना, आपकी डिवाइन मस्कुलाइन की तरफ से आपको कोई कॉल मैसेज आ सकता है। इस तरह की गुड न्यूज़ हो सकती हैं। आपके हेल्थ में अगर कोई इशू है तो वो ठीक हो सकता है। एंड इस टाइम पर मैं देख रही हूँ कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी आपको हो रहे हैं, वो निगेटिविटी का असर है, आप उसमें ज़्यादा परेशान ना हो। वो लोग अपना काम करते रहेंगे, उन्हें अपना काम करने दीजिए और आप अपना काम कीजिए। हेल्थ इश्यूज़ ठीक हो ही जाएंगे आपके जल्दी, है ना। एंड इस टाइम पर जो डिवाइन फेमिनाइन है, कुछ मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा हैवीनेस भी फील कर रही हैं, कुछ बहुत ज़्यादा लोनलीनेस फील कर रही हैं, पुरानी मेमोरीज़ उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। जो अभी बिगनिंग में है ये चीज़ें उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं, उनको क्या है ना, अभी उन्हें ठीक करना नहीं आता, उनके साथ उन्हें डील करना नहीं आता है। पर जल्दी आप ये सब सीख जाएंगे कि इस तरीके की एनर्जी के साथ आपको क्या करना है। उन्हें ना ऐसा लग रहा है जैसे कि वो कहीं चली जाएं, कहीं दूर चली जाएं, बहुत डिटैचमेंट फील हो रहा है उन्हें, इनर स्ट्रगल कर रही हैं वो बहुत ज़्यादा, अपनी एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पा रही, स्पेशली अपने इमोशंस को तो वो बिल्कुल बैलेंस नहीं कर पा रही हैं और उनसे पूरी तरीके से भागने की कोशिश कर रही हैं। एंड इस तरीके से होता है ये जो हमारा 11-11 का जो पोर्टल आएगा या 12-12 का पोर्टल आएगा, ये जो न्यू बिगनिंग्स होते हैं ना उनके लिए ये थोड़ा सा है ना प्रॉब्लम ही क्रिएट करता है, कह सकते हैं, या बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। पर मुश्किल क्या है, इनसे चलकर ही आप है ना वहाँ तक पहुँच पाएंगे। समझ लीजिए ये आपकी लाइफ का पार्ट है। अगर आप इस रास्ते पे नहीं चलेंगे तो फिर आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो जो कांटे होते हैं ना उन पे हमें चलना ही पड़ता है और इनसे चल के ही आप आगे कुछ सीख पाएंगे। अगर आप इन्हें नहीं करेंगे तो आप सीखेंगे कैसे? ये आपके सीखने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप इस तरीके की सिचुएशन से डील करना सीख पाएंगे, है ना। एंड इस टाइम पर हमारी डिवाइन फेमिनाइन के जो लोअर चक्रास हैं उन पर भी काम चल रहा है। उनसे रिलेटेड कुछ आपको फीलिंग्स हो सकती हैं, कुछ चेंज आपको दिखाई दे सकता है, तो उनकी जो क्लीनिंग है वो इस टाइम पर हो रही है। नंबर्स में आपको इस टाइम पर 6996 1111 1010 696 969 55 और कुछ लोगों को थोड़ा बहुत 777 888 999 666 या 333 भी दिख सकते हैं, है ना। अब वो आप देख लीजिए कि आपको कौन से नंबर दिखाई दे रहे हैं इस टाइम पर, ठीक है। एंड बहुत सारी जो हमारी डिवाइन फेमिनाइन है जिनका रियूनियन बहुत करीब है, वो इस टाइम पर बहुत बैलेंस्ड एनर्जी में है। हाँ, इमोशंस उन्हें थोड़ा सा परेशान कर रहे हैं, एक बेचैनी महसूस कर रही हैं, पर वो जल्दी ही इसके साथ डील कर लेंगी। उसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। और वैसे वो अपने जो डिवाइन मस्कुलाइन साइड और डिवाइन फेमिनाइन साइड हमारे डीएम और डीएफ को अपने अंदर बिल्कुल बैलेंस कर चुकी हैं, बिल्कुल बैलेंस्ड एनर्जी में आ चुकी हैं। ये कहीं ना कहीं उनको खुद को भी एहसास हो रहा है इस बात का। इमोशंस को ज़्यादा तवज्जो ना दें, वो भी अपने टाइम पर ठीक हो जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। एंड अगर आपको डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी देखनी है तो आप दूसरा वीडियो देख सकते हैं जिसमें आपके डिवाइन मस्कुलाइन की करंट एनर्जी मैंने बताई है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।